हाय हाय, गुड मॉर्निंग। बालकृष्ण जी, हरे कृष्णा. देख। So how are you doing today morning? गुड गुड। So I saw your SOP also. I think that's for the people who will be joining in future, right? और हम लोग भी फॉलो कर सकते हैं उसको, राइट? कि जैसे हम लोग भी फॉलो कर सकते हैं, सही बात है. ठीक है, तो क्या है आज ना, का पहले क्या सिस्टम्स मतलब अगर क्या हमारे कर. बिल्ड हो जाए ना, हम्म. ये फाउंडेशन है ना, कि बिल्कुल. बड़ी कंपनी कैसा एक्ट करते हैं, हम भी वैसा एक्ट करें तो हम भी बड़ी होंगे, नहीं तो हम भी वैसे ही हम्म. छोटे रहेंगे तो फिर हो गया। सही बात है. और सही डे बात. वन वी हैव टू ट्रीट कि यार हमारी 100 करोड़ की कंपनी है, एंड वी आर बिहेविंग ऑन दैट वे। राइट राइट, तो वेरी हमारे राइट. बॉडी लैंग्वेज में, हमारे बात करने के तरीके में, हमारे काम करने के तरीके में भी अगर वो रिफ्लेक्ट करेगा तो डेफिनेटली वो चीज़ एक दिन हो जाएगा. और वैसे ठीक है. वैसे कस्टमर्स भी हमें मिलेंगे जो नहीं कर पाते, दे विल ड्रॉप इट डाउन, राइट? तो टॉप वन हम्म. 10% ही है, बाकी 99 दे आर जस्ट अ नंबर्स। कि मोस्टली मैंने राइट. देखा था जो स्टार्टअप्स में लेके आते हैं, मैंने बहुत स्टार्टअप मीटिंग अटेंड किए यहाँ पे। अराउंड देर आर अराउंड 10-15 इंक्यूबेशन यहाँ पे वाइजैक में। आपके जो ऋषिकोंडा है जहाँ पे अभी गूगल आने वाला है, डेटा सेंटर बना रहा है, हम्म. तो वहाँ पे देर आर अराउंड 150 कंपनीज, सॉफ्टवेयर, छोटी छोटी। कितना दूर है वो हैदराबाद से कितना दूर है? नो नो नो, विशाखापट्टनम से इट्स 20-30 किलोमीटर्स। ओह अच्छा, विशाखापट्टनम के पास में. हाँ, सो आई एम स्टेइंग हियर ओनली। तो यहाँ पे आंध्रा यूनिवर्सिटी है, आपका टीपीआई है, अहब है करके, ऐसे सारे बहुत सारे। फिर बाद में अपना मेडिकल का भी है, बाजू में ही है, स्टील प्लांट में ही, दैट इज मेडजे मेडजे। तो मेडजे सही है. करता है फ्रॉम, आपको अगर नीडल भी बनाना है ना, वहां से लेके एक्सपोर्ट करने तक सारी फैसिलिटी वो लोग प्रोवाइड करते हैं, एंड एवरीथिंग, ईच हम्म. एंड एवरीथिंग जस्ट लाइक अस। तो ये सारी चीजें, लेकिन जो है ना वो बैकडोर में ही उनके हो जाता है, पब्लिक खाली ताली बजाने के लिए रहते हैं, तो हमारे जैसे लोगों को लोग बुलाते हैं, ठीक है? एंड यू आर द जस्ट नंबर्स। जो भी है उनका, अगर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे ना वो लोग, तो क्या होता है, पैनल के पहले ही एक 10-15 मिनट का मीटिंग हो जाता है उनका बैकडोर में। ठीक है, वो किसको दिखता नहीं है। तो जैसे ही पैनलिस्ट को लेके आए तो वो लोग बोलते कि यार हमारा ही स्टार्टअप है, इसमें इन्वेस्ट करो, बाकी ये लोग है खाली क्लैप्स के लिए है, एंड यू पोस्ट इट इन योर सोशल मीडिया, तो कोई किसका हेल्प नहीं करता। सही बात. तो हमको ही करना पड़ेगा सबको। और एक्चुअली, और ये भी है, बहुत सारे फाउंडर्स या स्टार्टअप्स मेरे पास आते हैं कि यार फंडिंग का इश्यू है, तो मैं मतलब फंडिंग दिला दो, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, देख क्या है ना, अगर तेरा मैरिज है सपोज, ठीक है, इफ यू आर मैरिंग, तो तू मुझे इनविटेशन भेजेगा क्या? तो 2 मिनट तो, क्योंकि हमारा एक ही दो बार उनसे बात हो, तो बोलता मैं तो नहीं भेजूंगा, ठीक है? तो मैं बोला द सेम थिंग हैपन विद द इन्वेस्टमेंट, वो बंदा क्यों ट्रस्ट करेगा तुझे 1 करोड़ 2 करोड़? सही बात. अपना मामा भांजा भतीजा सबको देगा, आप लोग जाओ ताली बजाओ, वही काम है आपका। तो कोई नहीं देगा इन्वेस्टमेंट, बहुत मुश्किल है, मिलते भी नहीं है। एक पैडल स्टार्ट करके था, शायद आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा उनका। हम्म. नाउ दे, जब पहले पहले मुझे अप्रोच हुए, मैं भी उनको बहुत सारा पिच डेक वगैरह सारा चीज़ में भेजा था उनको। तो मेरे से उन्होंने वैल्यूएशन रिपोर्ट्स का अराउंड 35,000 चार्ज किया था। तो मुझे 2 करोड़ का वैल्यूएशन बना के दे दिया उन्होंने, फिर बाद में कुछ हुआ नहीं। वो एक डमी डमी इन्वेस्टर से मेरा जूम मीटिंग करा दिया। दैट वाज अ फेक। बाद में मैं जाके उनका, मतलब क्या रहता है, जब आप स्टार्ट में रहते हो ना, इतना रिसर्च नहीं करते, जब आपको लगता है यार कुछ तो गलत हो गया, जब व्हेन यू स्टार्ट डिगिंग, तो मैं जाके उनका आईडी देखा तो था ही नहीं वो बोला कि एक फैमिली हाउस से हम लोग उनके रिगार्डिंग बात है। नाउ रिगार्डिंग कि मैं
मैंने ना कुछ आइडेंटिफाई किया। जैसे यहाँ पे ना डिस्ट्रीब्यूटर है फुटवेयर के, तो वो ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ा वेयर हाउस है, तो वो ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ पे। उसके बाजू में अमूल का है। देर आर मोर देन 100-150 है ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर। जी जी। वन थिंग हैपन कि मैं उनको ना ई कॉमर्स का सोल्यूशन हमारे तरफ से जाके पिच करूंगा। ठीक है। अगर हमने पूरा वेबसाइट भी बना के, मतलब एक पेज भी बना के उनको दे दिया ना, कि रादर देन हम बोलने से अच्छा उनको दिखा दिया प्रोडक्ट हमारा। हाँ, एक पेज सही रहेगा, सही बात हाँ। है। और जिसमें वैल्यूज लिखी हो, फीचर्स नहीं, वैल्यूज लिखी हो कि मतलब क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं आप, वो क्या कर सकते हैं इस प्रोडक्ट से। हाँ, ये इस प्रोडक्ट से क्यों आप बोलता है नहीं, हमको तो नहीं चाहिए, ये ऑब्जेक्शन तो पहले ही आएगा कि यार हमको तो नहीं चाहिए ना। क्या होता है, उन्होंने एक्सक्लूसिव राइट लिए हैं कहाँ पे, विशाखापट्टनम में बेचने के लिए, राइट। ठीक है। कि यार पैरागॉन का मैं ही बेचूंगा यहाँ पे। लेकिन नाउ व्हाट हैपेंस, बैकडोर से डायरेक्ट अभी कोई लखनऊ में बैठा है, तो वो वहां से डायरेक्ट यहाँ पे बेच दे रहा है, किसके थ्रू, फ्रॉम ई कॉमर्स। आज तो उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो उसने बोला चलो यार मेरा तो 100 स्टोर्स में तो जाता है मेरा, मुझे क्या जरूरत है ई कॉमर्स का। लेकिन धीरे धीरे उसका मार्केट शेयर कम हो रहा है। सही बात है। एक अगर बार वो ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं रखेगा तो। नहीं रखेगा तो उसको तो प्रॉब्लम हो गई, राइट। तो ये चीजें उसको समझ में नहीं आएगी, तो मैं बोलूंगा आपका कोई बच्चा है उसको बताओ, ठीक है। उसको शायद ये समझ में आए, इनको तो नहीं आने वाला, जो जूने लोग हैं, क्योंकि इनका धीरे धीरे मार्केट शेयर कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। और ये जैसे अभी डीमार्ट यहाँ पे आ गया, तो डीमार्ट आने से क्या हुआ, ये जो किराने वाला है ना, स्लो डेथ हो रहा है। आपको वो फ्रॉग का पता है, जैसे फ्रॉग एक साथ बॉइलिंग वाटर नहीं रहता, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाता नहीं है। जैसे पता ही वो मुझे। 100 पे आता है तो मर जाता है। मर जाता हाँ, है, वही लेकिन है वो यहाँ पे ग्रेजुअल जैसे, डेथ है। हाँ, जैसे ही बॉइलिंग वाटर में डालेंगे तो वो उड़ी मार के निकल जाएगा बाहर। लेकिन क्या होता है, ये लोग धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं, तो आप इनको ना जियो मार्ट का भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे आपने ई कॉमर्स जो स्टोर्स हैं, बेसिकली आप बता रहे हैं जो स्टेशनरी या ग्रोसरी स्टोर्स हैं या जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऐसे आइटम्स। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटर। जियो मार्ट का आप व्हाट्सएप नंबर खोलेंगे ना, तो हम्म। आपको ऐसा ही सोल्यूशन मिलेगा कि वो हम्म। व्हाट्सएप पे प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं। एंड उनका ऐप तो है, हम्म। लेकिन अभी हम लोग ऐप तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन वेबसाइट दे रहे हैं। तो अच्छा। ये चीजें जियो मार्ट जब कर रहा है, तो आप जियो मार्ट से अगर compete करना चाहते हैं, तो आपको भी ऑनलाइन अपने एटलीस्ट लोकेलिटी में भी अगर वो स्प्रेड करते हैं कि हम्म। हाँ भैया ये शॉप है, और यहाँ से भी आप ऑर्डर करोगे डिलीवर हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, ठीक है, तो ये क्लाउड किचन का जो हम लोग कर रहे हैं ना इनके लिए, तो पहला तो उनका कम्युनिटी बिल्ड करना, मार्केटिंग, और ये लेके आना इनके लिए कस्टमर्स। और इनका एड वगैरह भी रन करके देंगे क्या हम? नहीं, वो तो उनको खुद ही करना पड़ेगा अभी तो। आपको आता है एड रन करना? एड रन करना आता है मुझे, लेकिन हाँ। मुझे पता नहीं गया, अभी हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है कस्टमर्स के लिए करना। हम्म। बिकॉज हम अभी सोच रहे हैं कि एक एआई ड्रिवन सोल्यूशन पे अभी काम कर रहे हैं, वो भी कुछ दिन में रेडी हो जाएगा। अच्छा। तो वो क्या करेगा कि एआई में वो लोग जस्ट लिखेंगे कि मेरा इतना बजट है और मेरे को ऐड चला के क्लाइंट्स लाने हैं। हम्म। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, एआई जो है वो डिसाइड कर लेगा मुझे मेटा पे कितना रन करना है, इस पे कितना, इतना इस पे कितना। तो उसको बाकी कितना? पोस्टर क्या रहेगा या हाँ, वो लिंक क्या रहेगा, वो सब तो इनको देना पड़ेगा। ये और वो कितना, एआई से आराम से वो लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये कितना दिन लगेगा अपने को? ये एक, मोस्ट प्रोबेबली हमको, आज ही आपका ट्यूसडे हो गया ना, सैटरडे संडे तक रेडी हो जाएगा। अच्छा, इतना फास्ट होता है, ओके। हाँ, बिकॉज मतलब ऑलरेडी काम किया हुआ है उस पे, हम्म। ऐसा नहीं कि मतलब बचा हुआ है, लेकिन हाँ उसको फिनिशिंग टच देना, उसका टेस्टिंग, देन फाइनली चीज़ों को करना, उसमें थोड़ा समय लगेगा। बट हम ये जिम्मेदारी इसलिए नहीं लेना चाहते हैं, बिकॉज क्या होता है कि फिर ना वो हमारे ऊपर ही वो परेशानी करेगा, अरे ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा है। नहीं, बट एटलीस्ट हाँ,
हम लोग बेसिक वाला एटलीस्ट कुछ एआई के थ्रू अगर उनको दे देते हैं, अभी फ्यूचर में ना आप देखिएगा जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज है ना, हम्म उसमें मैक्सिमम चीजें एआई एजेंट्स ही करने वाले हैं। हम्म तो वो लोग क्या हैवी अमाउंट चार्ज करते हैं, हम्म बट करते यही चीजें हैं, हम्म फेसबुक पे, मेटा पे, और इस पे ऐड चलाएंगे। तो अगर हम उसको एआई ड्रिवन बना देंगे इसी के अंदर, तो जिस तरह से वो जोमेटो को पैसा देता है 12-15 हज़ार रुपया कि मेरे के लिए कस्टमर लेके आओ, उसी तरह से क्लाउड किचन में वो इधर पैसा लगाएगा एंड कुछ लीड्स ला के दे देगा वो। सिंपल। नाउ ये एजुकेशन सिस्टम में अच्छा, हम लोग अगर हमारा प्लेटफॉर्म बनाए कि मोस्टली क्या है ना, कोई भी बच्चे को आप पूछोगे, ठीक है, कि आपको क्या बनना है, तो उसको डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जो टीवी पे दिखता है या तो आसपास के एरिया में वही है। तो अभी तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट, कि आप डॉक्टर भी बन सकते हो, वीडियोग्राफर हो गया, ड्रोन हो गया। देर आर सम राइजिंग एंड सनसेट इंडस्ट्री के बारे में पता है ना आप? राइजिंग सनसेट नहीं पता मुझे। राइजिंग सनसेट मतलब अभी वो इंडस्ट्री राइजिंग, जो राइजिंग है और जो हाँ सनसेट मतलब जो डूबने हाँ, वाली है। डूबने वाली। हम्म। जैसे डूबने वाली अपनी पेट्रोल हो गई, पेट्रोल गाड़ीज हो गए आपके, ड्राइवर्स हो गए आपके। तो ये डाइंग इंडस्ट्री है। तो और सनराइज इंडस्ट्री अपना रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, फिर अपना एग्रीकल्चर, हाइड्रोफोनिक, सेमीकंडक्टर। हाँ ये सारी। तो हम लोग बच्चे को अगर ये सारी चीज़ एक प्लेटफॉर्म मतलब दे, ये तो फ्यूचर की प्रोडक्ट है, अभी तो इनिशियल इतना नहीं है, इस पे हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे हाँ। जैसे हमने कैटेगराइज इससे कर दिया कि अगर लेट्स से कि कोई बच्चे को 1 लाख रुपए महीना कमाना, तो वो क्या क्या कर सकता है। और एजुकेशन बेसिस पे कैटेगरी, कि यार मेरा 10th ही है, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। एंड तो इसमें क्या होगा कि हम लोग एजुकेटर्स को भी लेके आ सकते हैं। हम्म, कि ये आप, फ्यूचर का एक्चुअली ये बहुत फ्यूचर हो जाएगा, बिकॉज क्या है अभी हमको मेन फोकस करना है कि हम बिजनेसेस को कैसे फास्ट, एफिशिएंट और ऑटोमेटिक बना सकते हैं। ठीक है। तो ये इस प्रोडक्ट का मेन गोल है। हम्म तो इसमें अगर आप पहले कुछ बिजनेसेस से शुरू करें, जैसे होटल्स, क्लाउड किचन हम्म और आपका ई कॉमर्स, ये तीन को ही अपन टारगेट करते हैं। अभी एजुकेशन और हेल्थ केयर भी, हेल्थ केयर आप रख सकते हैं, बिकॉज क्या है उसमें अपॉइंटमेंट वाला काम रहता है, तो अपॉइंटमेंट के लिए यूज हो सकता है। तो मैं आपको ना जस्ट वर्ड्स बोलूंगा कि किस बिजनेस में हम क्या वैल्यू दे रहे हैं। हम्म तो होटल्स में आप प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट सेलिंग और डिलीवरी, ये तीन चीज हैं। और चौथा है आपका रूम सर्विस, जो मैंने बताया था। क्योंकि मैं होटल्स में वो फूड भी वो लोग डिलीवर करते हैं, जोमेटो के थ्रू वो लोग सेल करते हैं। तो इसीलिए मैंने होटल्स और क्लाउड किचन दोनों बोला, बिकॉज उसमें फूड डिलीवरी और आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग व्हाट्सएप पे और वेबसाइट पे, ये दो चीज जो है इन दोनों में कॉमन है। रूम सर्विस जो है वो होटल्स में काम आएगा, क्योंकि ये बहुत इंट्रीगिंग पॉइंट है। होटल्स तो आप आराम से कवर कर सकते हैं, जो भी बड़े बड़े होटल्स है ना, हम्म आप उनको, उनमें क्यों ये स्पेशल है मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए उनके 50 रूम है, बड़ी होटल है। हम्म जैसे हम लोग हैदराबाद में सिकंदराबाद में रुके थे, तो वहाँ होटल था तो बहुत बड़ा था उसमें, मतलब लगभग आप समझ लीजिए कि वो कितना 10 फ्लोर 15 फ्लोर था ऊंचा। तो अब मान लीजिए मुझे फूड ऑर्डर करना है, तो मैं देख रहा था कि उसमें आप वो फोन से वो करिए, नंबर डालिए, फिर कॉल करिए, हम्म फिर कॉल करके पूछ, पता चल रहा है कि कौन सा आइटम अवेलेबल है कौन सा नहीं है। जैसे मैंने बोला ये आइटम मिलेगा, तो बोला नहीं नहीं ये नहीं मिलेगा। तो ओके, ये बहुत ही ना इनकन्वीनियंट इनकन्वीनियंस। प्रोसेस। लेकिन अगर ये लेकिन हम आप, अपना इसका जैसे आप मतलब, अभी ये खोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, मैंने आपको तो दिखाया था कैसे व्हाट्सएप पे वो, हम्म एक पुणे का रेस्टोरेंट है, ठीक है। हम्म तो पुणे का रेस्टोरेंट है, तो वो किस तरह से अपने आइटम वो सेल कर रहा है, उसी तरह से हम लोग भी ये चीज़ बता सकते हैं। ये वैल्यू है, डायरेक्ट वैल्यू जो हम दे रहे हैं ना, बहुत क्लैरिटी के साथ में, कि कैसे वो होटल्स में रूम सर्विस को इनोवेट कर सकता है। जैसे आप ये वाला देखिए, ये अभी जो पुणे का बिजनेस है, ये इस तरह से इसको यूज कर रहा है। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा ना। हाँ या दिख रहा है। तो वो सिंपल जाएगा, और हम्म होटल में क्या क्या अवेलेबल है खाने का,
वो तुरंत देखेगा, उधर से ऑर्डर प्लेस कर देगा। ओके। यहाँ पे डिलीवरी का भी इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट रूम सर्विस वालों को पता चल जाएगा कि ये रूम से ये ऑर्डर आया हुआ है, ये कस्टमर ये चाहता है। एंड देन फिर वो लोग जो है ये जो व्हाट्सएप का क्यूआर कोड है वो उनके रूम में रहेगा, एंड रूम में वो लोग जस्ट स्कैन करेंगे एंड देख पाएंगे कि कौन कौन से आइटम अवेलेबल है, कौन से आउट ऑफ स्टॉक हैं, ताकि उनको फोन करके पूछना ना पड़े। एंड दिस विल इम्प्रूव द यूजर एक्सपीरियंस। ये होटल्स एडवर्टाइज भी कर पाएंगे अपने लिए कि हमारे यहाँ ऐसा सर्विस अवेलेबल है, आप रूम पे ही खाना पीना ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये हो गया होटल्स के लिए बेसिकली। और क्लाउड किचन वाले तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है, फूड का अपना पूरा लिस्टिंग कर सकते हैं, एंड देन फिर डिलीवरी इसमें इंटीग्रेटेड है तो दे कैन डिलीवर ऑल्सो। और मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग ऑलरेडी है, तो उसको यूज करके दे कैन एंगेज एग्जिस्टिंग कस्टमर। जैसे मैं एक क्लाउड आपको डेमो दिया था उससे 2 दिन पहले, मैंने ना एक कोलकाता के क्लाउड किचन वालों को दिया था, तो वो समझ गया तुरंत कैसे एंगेज कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है 100-200, उनको रेगुलरली रिमाइंडर। उसका वीडियो बना है क्या आपने? नहीं, अभी एक ही वीडियो है जो मैं अभी आपको भेज रहा हूँ, ये वीडियो देखिए आप। अभी हमारे पास एक ही वीडियो है, मैं और बनाना चाहता हूँ, लेकिन अभी क्या है, प्रोडक्ट बनाने में मैं थोड़ा एंगेज हो गया था, तो अभी मार्केटिंग पे फोकस नहीं किया था। बट मैं आपको एक सैंपल वीडियो दिखाता हूँ जो कि, 1 मिनट। किसी को तो मैंने शेयर किया था वो वीडियो। 1 मिनट। हाँ, ये है। आर ऑर्डर पे मार्केट प्लेसेस 30% तक कमीशन ले लेते हैं, ऊपर से एड्स और हिडन चार्जेस, और मार्जिन धीरे धीरे कम होते ये देखिए मैंने भेजा है, अभी ये ग्रुप में डाला है, आप उसको ओपन करके प्ले करिए। यहाँ से ही कर दीजिए, दिख जाएगा। अच्छा, आवाज आ रही थी जब मैं प्ले किया तो? हाँ। हर ऑर्डर पे मार्केट प्लेसेस 30% तक कमीशन ले लेते हैं, ऊपर से एड्स और हिडन चार्जेस, और मार्जिन धीरे धीरे कम होते जाते हैं। सेल्स एक्सेल में ट्रैक होती हैं। जीएसटी फाइलिंग के लिए डाटा अकाउंटेंट को भेजना पड़ता है। बहुत सारे टूल्स, कोई एक प्रॉपर सिस्टम नहीं, लेकिन रेस्टोरेंट रन करने का एक बेटर वे है। मीट व्याप एआई। कस्टमर्स व्हाट्सएप पे आपका मेनू देखते हैं, वही पेमेंट होता है, और डिलीवरी अपडेट्स भी उसी चैट में मिलते हैं। व्याप एआई सारे ऑर्डर्स एक ही जगह मैनेज करता है, जीएसटी इनवॉइसिंग ऑटोमेटिकली हैंडल करता है, और मल्टीपल डिलीवरी पार्टनर्स के साथ डिलीवरी इजी बनाता है। एआई कस्टमर सपोर्ट से क्वेरीज अपने आप हैंडल होती हैं। व्हाट्सएप मार्केटिंग से कस्टमर्स कनेक्टेड रहते हैं और आप डायरेक्टली सेल करते हैं बिना मार्केट प्लेस कमीशन के। व्याप एआई, योर रेस्टोरेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये रेस्टोरेंट्स को टारगेट करने के लिए हमने बनाया था, बिकॉज अभिनव सक्सेना के कम्युनिटी में हम लोग थे पहले से, तो हमें लगा कि फर्स्ट जो है क्लाउड किचन के जो कस्टमर्स हैं उनको करते हैं। तो ये वीडियो हमने बहुत लोग को भेजा, बहुत लोग इंटरेस्टेड भी हुए, उन्होंने फिर मैसेज भी किया। तो पॉइंट ये है कि ये मेन प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं किचन या रेस्टोरेंट्स के लिए। ठीक है, वीडियो मैंने भेज दिया, आप वहां से भी देख सकते हैं। पॉइंट ये है कि जो डायरेक्ट वैल्यू है वो है डिलीवरी, एआई एजेंट्स, एंड आपका ये प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑन व्हाट्सएप एंड पेमेंट्स इन व्हाट्सएप ओनली। ठीक है, तो ये होटल वालों के लिए तो रूम सर्विस की तरह काम करेगा, एंड वो अगर गूगल एड्स और बाकी मार्केटिंग करके आप कस्टमर्स लाते हैं, देन उनको आप इजीली मैनेज कर पाएंगे इसके थ्रू। एक जगह पे सारा डेटा रहेगा एंड चीज़ें बहुत स्मूथ होंगी बेसिकली। तो ये है, ये एक इंडस्ट्री आप टारगेट कर सकते हैं। दूसरा है जो मैंने होटल और ये रेस्टोरेंट्स का बताया आपको। दूसरा है ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स में जैसे अभी एक हमने शूज़ का जो शॉप है, तो
हालांकि ये सब लोग बिलिंग के लिए तो यूज कर ही सकते हैं इसको, क्योंकि बिलिंग हमारा इंटीग्रेटेड है, इनवॉइसिंग एंड बिलिंग। तो इवन कस्टमर्स को ऑटोमेटिकली अगर वो चाहते हैं कि इनवॉइसेस चले जाएं परचेजिंग के बाद में, तो वो भी है इसके साथ में। ये सिंपल मैं ई कॉमर्स का एप्लीकेशन बता रहा हूँ। दूसरा है कि अगर किसी को अपना मेडिसिन डिलीवर करना है या फिर ग्रॉसरी डिलीवर करना है, जैसे बहुत सारे दुकान होते हैं और वो आसपास उनको पता है बहुत सारे कस्टमर है, उनका नंबर भी है उनके पास, और लेकिन वो लोग जो हैं जस्ट बिकॉज उनके पास कोई टूल नहीं है जो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स को मैसेज भेजता रहे स्टॉक से रिलेटेड या फिर ऑफर से रिलेटेड, तो वो लोग कस्टमर्स को ना अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो ये इसके लिए हेल्प कर सकते हैं वो लोग। तो ये 3 टारगेट कर सकते हैं आप पहले, ई कॉमर्स, स्टोर्स एंड आपका रेस्टोरेंट्स, क्लाउड किचन्स एंड होटल्स। ये 3 के लिए मैंने आपको बताया। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक सिंगल पेज ब्रोशर या फिर पोस्टर जैसा बना दूंगा तीनों के लिए, एक होटल्स और रेस्टोरेंट के लिए, एक होटल्स के लिए, एक रेस्टोरेंट्स के लिए और एक ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए। तो क्या उनको वैल्यू एक्चुअल में मिलता है, एक अच्छा सा पिक्चर के साथ में उनको एक सिंपल पॉइंट्स में लिखा हुआ, एंड देन फिर आप उस पॉइंट्स को इलेबोरेट कर सकते हैं बात करते वक्त। ठीक है, आप अगर वीडियो भी कर देंगे तो अच्छा है ना, ये जूम पे हाँ, तो ये अच्छा ऐसा वीडियो अगर चाहिए तो फिर मे बी मैं एक अच्छा और वीडियो बनाता हूँ। हाँ। ये तो मैंने एआई के हेल्प से बनाया था, और वैसा ही मैं एक और बना और देता ये हूँ एक सपोज होटल अगर कोई अगर कस्टमर ऑनबोर्ड होता है तो कैसे होगा कि आप करेंगे? नहीं, वो आप वेबसाइट पे available- डायरेक्ट साइन अप करेगा, हो जाएगा। अच्छा, वेबसाइट पे जाके साइन अप करना है। साइन अप करना है, हम्म। अपना डॉक्यूमेंट वगैरह इंफॉर्मेशन बिजनेस का डालो, फिर हम इधर देखेंगे कि इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं। देन फिर इसको हम मेटा पे वेरीफाई कर देंगे। देन फिर वो मेटा पे वेरीफाई करने के बाद व्हाट्सएप नंबर बना के वगैरह वगैरह आगे का प्रोसेस हो जाता है वो। एंड हाँ, आपने जो बोला कि हाउ टू वाले वीडियोस सब बना देने के लिए कि कौन सा फीचर कैसे यूज होगा, तो उस पे मैं आज काम करूंगा। पहले मैं वीडियो बना देता हूँ, वीडियो और पोस्टर आपके लिए बना देता हूँ ताकि एंड आप वो यूज। सेकंड थिंग, आप आपके वो अभी आपने बोला कि ऑनबोर्डिंग कैसे करता है, अगर उसका भी मिल जाएगा ना वीडियो तो वो भी अच्छा रहेगा। हाँ, तो ऑनबोर्डिंग के लिए ही मैं पहले एक वे ऑनबोर्डिंग का वीडियो बना देता हूँ और उसके बाद मैं ये सब चीजें करता हाँ, हूँ धीरे ताकि धीरे आप ऑनबोर्डिंग का आप देख सकते हैं। ठीक। डायरेक्टली वेबसाइट पे यहाँ क्लिक करो, यहाँ पे डालो अच्छा, ऑनबोर्डिंग ये किया। वेबसाइट कोई है आपका मतलब बनाने वाला कि ये जैसे अभी मैंने ना मैं कुछ शेयर करता हूँ जैसे अच्छा, ये इसमें नहीं आएगा, शायद मोबाइल में आएगा। ओके, तो इसमें दो वहां पे भी ऑप्शन बोल है। सकते हैं आप मोबाइल व्यू, जो डेवलपर टूल्स में जाके ना, आपको तो पता है राइट ट्रिपल डॉट पे क्लिक करिए जो राइट साइड में, हाँ राइट साइड में, राइट साइड में अच्छा, ओके। उसमें आप जाइए और नीचे मोर टूल्स में जाइए। नीचे एक ऑप्शन है मोर टूल्स, नीचे ही था, नीचे से थर्ड हाँ हाँ, मोटोस या लेफ्ट साइड में आप डेवलपर टूल्स होगा नीचे में। ओके। देन फिर आप ये ऊपर में ना लेफ्ट आइकन है, सबसे ऊपर सबसे लेफ्ट वो आइकन है मोबाइल और लैपटॉप का, दिखेगा आपको छोटा सा एलिमेंट्स के बगल में। एलिमेंट्स कंसोल सोर्सेज उसके लेफ्ट साइड में, एलिमेंट्स के लेफ्ट, एलिमेंट्स के लेफ्ट, एलिमेंट्स जो लिखा हुआ है उसके लेफ्ट, हाँ वही, हाँ ये वाला।
इसमें आप ना ऊपर में स्क्रीन सेलेक्ट कर लो आप, अगर करना है तो ठीक है। दिखा आपको? हाँ दिख तो रहा है, बोलिए। ओके, ये अच्छा ऐसा ये होगा। आप लोग का है ना? हाँ, ये हाई फाई का करके एक है, सॉरी, हाई वैल्यू, पता है सॉफ्टवेयर कंपनी, लीड कनेक्टर, हाई वैल्यू, नहीं नहीं। वो सब अकाउंट्स वगैरह देते हैं वो। अच्छा अच्छा। ठीक है, चलो। अभी अभी जो भी बिजनेस है ना, उनको आप ऐसा प्रेजेंट कर सकते हैं कि देखिए हम सारा मोस्ट प्रोबेबली ये सारा का सारा करने ही वाले हैं। हम्म। अकाउंटिंग, पे आउट, मतलब ओवरऑल जो इकोसिस्टम चाहिए होता है ना, वो बिल्ड होगा ही होगा। लेकिन अभी जो एसेंशियल चीजें हैं वो है मार्केटिंग और ऑपरेशन एंड इनवॉइसिंग एंड बिलिंग। ये पूरा रेडी है, ठीक है। और ये मैक्सिमम लोग इस स्टेज पे ही रहते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग के लिए वो सीए पे डिपेंड करते हैं। देन फिर आपका पे आउट्स के लिए वो इनका इतना ज्यादा होता नहीं है, तो उनको जरूरत नहीं है पे आउट पे करने के लिए। हाँ, अगर कोई बड़ा पार्टी है जिसके मान लो एवरी मंथ 1000 पे आउट्स होने हैं, तो उनके लिए हम पे आउट सॉफ्टवेयर भी रिलीज कर देंगे साथ ही साथ। होता क्या है कि एक जगह सारा डेटा होता है ना, तो आपको फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना पड़ता है अलग अलग काम के लिए। तो ये हमारा टारगेट है। एंड आप अभी से ही जस्ट यू कैन टेल कि व्हाट वी आर डूइंग, एंड अगर वो कुछ कस्टमाइजेशन चाहते हैं, कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट है, फीचर रिक्वेस्ट है, तो उसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे इमीडिएटली, क्यों नहीं। अभी जैसे मान लीजिए ये एक होटल वाले थे, तो होटल वालों को हमने दिया है, तो उसमें वो बोले कि नहीं हमको ऐसा वाला चाहिए, एक फीचर ऐसा चाहिए कि हम अपने कस्टमर्स को रेगुलरली मैसेज कर सकें, या फिर क्विक रिप्लाई का उनको ऑप्शन चाहिए जैसा व्हाट्सएप वेब में होता है। तो हमने इमीडिएटली उसको कुछ ही घंटों में करके दे दिया, बिकॉज ज़्यादा कस्टमाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आता है। और ये जो कस्टमाइजेशन उनको चाहिए भी ना, तो हम क्या कर देंगे कि आई विल, जब ऑनबोर्डिंग होगा ना 2-3 दिन में, क्योंकि अप्रूवल में टाइम लेता है मेटा, उस दौरान ही हम उनका जो भी रिक्वेस्ट है उसको पूरा कर देंगे। तो हमको किसी चीज के लिए ना नहीं बोलना है। आप हाँ ये बोल सकते हैं कि ठीक है हम इसके बारे में बताते हैं आपको, ये किया जा सकता है, बट मेन वैल्यू जो चाहिए आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए वो हमारे पास है। ओके, ठीक है, चलिए फिर एंड करते हैं हम लोग। अच्छा, आपको कांटेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या आपको ये? नहीं, आप कभी भी मुझे कॉल करिए, ओके। कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मतलब अब रात के 12 बजे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन नहीं, हाँ। आप बाकी दिन से लेके सुबह सुबह 7-8 बजे से लेके रात 10-11 बजे तक कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। और आपको लगता है कि कुछ हमें चेंज करना चाहिए तो आप बताइए, हम उसको चेंज करेंगे। ठीक है। अभी के लिए फिलहाल वी आर गुड टू गो टू दीज 3 इंडस्ट्रीज: होटल्स, होटल क्लाउड किचन्स एंड ई कॉमर्स हम्म। प्लेटफॉर्म्स। ये स्टार्टअप्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जो स्टार्टअप्स आते हैं आपके विशाखापट्टनम में हो या बैंगलोर में हो, वो लोग को जो चाहिए ना, बिकॉज हम भी एक कंपनी पहले से जो ग्रो करके हमने जो एक्सपीरियंस किया है, हमें भी यही चीजें चाहिए थी। हमको चाहिए थी कि एक कस्टमर सपोर्ट मिले, व्हाट्सएप का कुछ एक सिस्टम हो जो हमारे डेटाबेस से कनेक्टेड हो, कस्टमर्स आए व्हाट्सएप पे, हम उनको रिप्लाई कर पाए ऑटोमेटिकली। देन फिर हमको मार्केटिंग के लिए कुछ एक बल्क मैसेजिंग के लिए कुछ चाहिए था, तो आप ये बल्क मैसेजिंग वाला, तो मैं ना एक एक पेज का आपको भेज देता हूँ, जो जो एग्जैक्टली वैल्यू जो हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जो उसको देख के कस्टमर बोलेगा कि हाँ हमको यही चाहिए, मैं वो आपको भेजता हूँ। एंड देन यू कैन स्टार्ट सेंडिंग दिस टू योर पीपल एंड टॉकिंग टू देम। ओके, श्योर, चलिए। वैसे मैं देख रहा हूँ कि ये जैसे मैं अभी क्लाउड किचन में जो जिनको भी कांटेक्ट कर रहा था, तो मोस्ट ऑफ देम वर सेइंग कि दिस इज अ प्रॉब्लम। जैसे क्लाउड किचन में प्रॉब्लम है, स्विगी जोमेटो को कमीशन बहुत देना पड़ता है, तो उनका कुछ बचता नहीं है। तो अभी जो हम पुणे के रेस्टोरेंट्स को दे रखे हैं सॉफ्टवेयर, वो फुल्ली अभी अपना सब कुछ जो है व्हाट्सएप पे ही करना चाहता है, क्योंकि इसमें उसका पूरा कमीशन अभी जो स्विगी जोमेटो है ना, जैसे आपने उन पे लिस्ट किया ना, तो ऑर्डर आना चालू हो जाता है। तो ये अपने प्लेटफॉर्म के साथ ये लोग कैसे लेके आएंगे ऑर्डर? नहीं, हमारे प्लेटफॉर्म में मार्केटिंग हमारा प्लेटफॉर्म का पर्पस ही वो नहीं है।
हमारा प्लेटफॉर्म का पर्पस है कि आप स्विगी जोमेटो से जब आने लगते हैं ना कस्टमर, तो उनको पैकेजिंग के थ्रू आप अपने प्लेटफॉर्म पे बुला लो। ओके, मतलब पहला आपको स्विगी जोमेटो के साथ बिजनेस करना है, मतलब आपके पास कुछ डेटाबेस रहना चाहिए 100-200 कस्टमर। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद अपना क्योंकि जी जी हो जी, सकता है ना। लेकिन बहुत सारे कस्टमर अभी इंस्टाग्राम फेसबुक पे ऐड चलाते ही चलाते हैं। ओके ओके। मतलब आजकल ये बेसिक सा हो गया है। बस उनको प्रॉब्लम क्या होता है कि वो डिलीवरी नहीं दे पाते हैं, अच्छा, तो हम वो डिलीवरी इंटीग्रेशन दे रहे हैं। हम्म। हम व्हाट्सएप कस्टमर सपोर्ट दे रहे हैं। मान लो आपको 100-200 मैसेज आ रहे हैं, आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे ही पेमेंट हो जाएगा, ये सब चीजें हो जाएंगी, तो उनको एक मिल गया बेनिफिट। दूसरा जो आपने कहा ना कि जोमेटो तो ऑर्डर तुरंत लाने लगता है, हम लोग भी दिस वी विल बी रेडी फॉर दिस ऑल्सो आफ्टर इन सैटरडे और संडे, हाँ जिसमें हम भी ये एडवर्टाइज करने वाले हैं कि आप जस्ट जोमेटो को जैसे आप 10-12 हजार रुपया देते हो तो वो आपको 100 कस्टमर ला के देता है, ठीक है, उसी तरह से आप इधर डालो पैसा। इंस्टाग्राम, गूगल और फेसबुक, ये 3 जगह से आपके भी लीड्स आने लगेंगे। तो यही है, सिंपल सिंपल सा थ्योरी है। बिकॉज अगर आप डायरेक्टली ला सकते हैं कस्टमर्स को, सो व्हाई शुड यू डिपेंड ऑन जोमेटो स्विगी। एंड हाँ, जोमेटो स्विगी को एज ए मार्केटिंग टूल आप रख सकते हैं कि वहां से जो कस्टमर्स आएंगे तो वो आपके यहाँ से एक बार ऑर्डर किया उन्होंने, और आपके पैकेजिंग मटेरियल और जो भी पैम्पलेट या कुछ है आप अपने फूड में डाल दो जो जाएगा उनके घर तक। तो वहां वो अगर देख करके बोले कि अरे 300 का खाना मुझे 200 में मिल रहा है डायरेक्ट ऑर्डर करने से, तो वो वहां से भी क्लाइंट्स डाइवर्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये एक स्पेशल बेनिफिट है उन लोगों के लिए, डायरेक्ट सेलिंग का फायदा। एंड होटल्स का तो मैंने आपको बताया कि रूम बुकिंग्स के लिए वो कर सकते हैं, कस्टमर्स उनको व्हाट्सएप पे ही रूम बुकिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली कन्वीनियंस हम दे रहे हैं, एंड दूसरा है कि कमीशंस बचा रहे हैं, और तीसरा है कि मार्केटिंग के लिए टूल दे रहे हैं, बल्क मैसेजिंग करना, अपने कस्टमर्स को इंगेज रखना, ये भी अपने आप में मार्केटिंग है। मार्केटिंग सिर्फ नए लोगों को लाना ही नहीं होता है, जो लोग आए हुए हैं किसी तरह से मेरे पास में, मेरे लोकेलिटी में ही, मान लीजिए आपका शॉप है, कितने सारे लोग मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन मैं उनको क्या बल्क मैसेजिंग या रिमाइंडर ऑटोमेटिकली भेज पाता हूँ क्या? तो ये सब चीजें मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो उनको ध्यान भी नहीं रहता होगा कि ये बगल वाले स्टोर से ले लूं, जबकि हो सकता है सामान बगल वाले स्टोर पे हो, लेकिन मैं वेट करता हूं या फिर जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करता हूं। तो ये सब थोड़ा सा फायदा पहुंचाता है। अभी मैं जाता हूँ, आधे घंटे में निकलता हूँ मार्केट में, देन मैं शाम को आपको अपडेट करूँ। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। और आप अगर कहीं पे भी आपको, आप इमीडिएटली उस समय ही कॉल कर लो मेरे, अगर कुछ भी क्वेश्चन हो या कुछ भी इशू हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। श्योर, बाय। ओके, थैंक यू।